पुलिस को खबर देंगे। अपू ने कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। राजप्पा चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। कहते उसके पापा डीएसपी के अफसर में तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था, मतलब उसको और भी डरा रहा था। ऐसा सीन क्रिएट कर रहा था कि वो घबरा जाए कि उसके पापा तो डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं, वो चाहे तो पूरी पुलिस आ जाएगी। तो ये सब बातें अपू जो है राजप्पा को बता रहा था, जिसे वह सुनकर और भी ज़्यादा घबरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। यानी कि अपू जब उससे बात कर रहा था तो उसी समय उसका भाई वहाँ आया और वो उसके साथ वापस चला गया। रजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था और रजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, यानी आधा घंटा हो गया। उसके पापा ऑफिस चले गए, लेकिन वो तब तक बिस्तर पर बैठा था और वह उसी तरह बैठा रहा। यानी कि आधा घंटा बैठा रहा, उसके बाद वो फिर भी बैठा रहा। तभी बाहर की सांखल कटी। सांखल क्या होता है? जो दरवाजे पे लगी होती है ना लोहे की, तो उसके खटखटाने की आवाज़ आई। तो राजप्पा घबरा जाता है, वो कहता है पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। ये राजप्पा सोचता है, अपने आप बोलता है, कहता है पुलिस। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई, यानी कि अंदर से दरवाज़ा बंद था। आवाज़ और भी तेज आ रही थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। राजप्पा ने क्या किया? उस एल्बम को उठाया और ऊपर की तरफ भागा। अलमारी के पीछे छिपा गई। फिर कहता है नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं इसको अलमारी के पीछे छिपाता हूँ तो पुलिस जो है इसको तलाशी लेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। यानी कि उसने क्या किया? एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छिपाया और वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, यानी कि दरवाजे से अभी भी आवाज़ आ रही थी, यानी कि कोई खटखटा रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा सोचता है उसकी माँ जो है अंदर से आवाज़ लगाती, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? वो अंदर से बोल रही है। और वो राजप्पा से कि थोड़ी देर अगर मैं नहीं गया तो अम्मा खुद उठकर बाहर आ जाएगी दरवाज़ा खोलने के लिए। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़े मतलब पीछे की ओर। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, यानी कि वो अंगीठी पर पानी को गर्म कर रही थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। यानी कि राजप्पा ने क्या किया? घबराहट के मारे, पुलिस के डर के मारे उसने अंगीठी में एल्बम को फेंक दी और जो एल्बम थी वो अंगीठी में जमने लगी। फिर वो क्या कहते हैं? कह रहे कितने प्यारे टिकट थे। यानी कि उस एल्बम में जो टिकट थे वो बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे। और ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई। तब अम्मा ने कहा जल्दी से आ। तो नहाकर उसकी माँ क्या कहती कि जल्दी से आ जा नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। कह रहे कि नागराजन जो है वो तुझे ढूंढ रहा है, पुकार रहा है। इट मीन्स दरवाजे पर कौन था? नागराजन। पुलिस नहीं थी बच्चों। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। यानी कि वो नहाया नहीं था, उसने क्या किया? गीला तौलिया लपेटा और अपनी निक्कर वहीं उतार दी। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। यानी कि वो नागराजन जो था राजप्पा के कमरे में ऊपर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला मेरा एल्बम खो गया है यार। कौन कहता है? नागराजन। किसे? राजप्पा को। क्या कहता है कि मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वो काफ़ी उदास था, परेशान था और वो पूरी रात रोता रहा था। काफ़ी रोकर आया था शायद, क्योंकि रोता रहा इस वजह से उसका चेहरा उतरा हुआ था, उदास था, दुखी था वो। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। कितना स्मार्ट बनता है राजप्पा। उससे क्या पूछता है? कहता है कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। कहता है शायद मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने उसको दराज में रखा था, लेकिन जब मैं शहर से वापस आया तो मेरा जो एल्बम था वो गायब था।
तो नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। यानी कि जब वो राजप्पा से बातचीत कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने क्या किया, अपना मुंह इधर उधर घुमाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। उसने चेहरा छिपाकर अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उससे पुचकारा, यानी उसको सहलाया, उसको प्यार से समझाया। कहते रो मत। वह फपक फपक कर रो दिया, यानी कि वो और भी जोर से रोया। जब उसने उसको प्यार से सहलाया, पुचकारा, तो नागराजन का दुख और भी हरा हो गया और वह जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। राजप्पा जो नीचे आया, 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। यानी कि वो नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। क्या था उसके हाथ में? अपना एल्बम। किसका? राजप्पा का। राजप्पा ने क्या किया था, वो नीचे गया और अपना एल्बम वहां से ले आया। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा क्या कहता है कि ये मेरा एल्बम ले लो और तुम इसे अपने पास रख लो। कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, इसे अब तुम रख लो। यानी कि उसकी नज़रों में वो अच्छा बनना चाहता था कि मैं जो अपना एल्बम है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नागराजन क्या कहता है, बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, उनके नागराजन को उस पर विश्वास नहीं हुआ कि वो सच में ही उसे जो है एल्बम दे रहा है, यानी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो राजप्पा कहता है नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। क्या कहता है? कहता है नहीं, तुम रख लो, सच में तुम मेरा यकीन करो, मैं ही तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे अपने पास रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। राजप्पा कहते भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। वो कहता है कि कैसा चमत्कार हो रहा है कि राजप्पा ने अपना एल्बम जो है किसको दे दिया? नागराजन को। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, यानी कि उसका जो जब वो उसको बार बार कह रहा था कि तुम यकीन करो कि ये एल्बम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखो जैसा कि आपके सामने इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि राजप्पा जो है नागराजन को क्या दे रहा है? एल्बम। और क्या कह रहा है कि तुम इसे अपने पास रख लो। लेकिन नागराजन को यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि सच में जो है ये राजप्पा नागराजन को अपना एल्बम दे रहा है। तो जब वो बार बार नागराजन मना करता है तो राजप्पा भी उसे बार बार देने के लिए वही बात दोहराता है और कहते कहते उसका जो गला है भर जाता है, यानी कि वो भी उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एल्बम जो था उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा टिकट करके वो एल्बम बनाया था, तो उसको एल्बम देने के लिए भी बहुत बड़ा दिल करना पड़ रहा था, यानी कि अपने जो था अपना मन मारना पड़ रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? वो कहता है कौन? नागराजन। कहते ठीक है, तुम मुझे दे रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? वो तो राजप्पा कहता है मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन पूछता है कि तुम्हें एक भी टिकट नहीं लेना? राजप्पा कहता है नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? तो नागराजन कहता है कि तुम बिना टिकट के कैसे कहोगे? रोता क्यों है? कहते रो क्यों रहा है? नहीं, इस एल्बम को तू ही रख ले। कौन कहता है? नागराजन। नागराजन कहते हैं कि इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन राजप्पा को कहता है, कह रहा तू रो क्यों रहा है, तेरा गला क्यों भर रहा है? कह रहा इसको तू ही रख, और तूने जो है इस एल्बम को बड़ी मेहनत से बनाया है। यानी कि जब छुट्टी होती थी तो सुबह सुबह तू 8 बजे ही पगडंडी पर दौड़कर एल्बम की टिकट इकट्ठा करने के लिए चल पड़ता था। मतलब उसने बहुत परिश्रम किया था, बहुत मेहनत किया था। तो कहता है नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। कौन कहता है? राजप्पा। किसको? नागराजन को कहता है नहीं,
तुम इसे रख लो और इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। यानी कि राजप्पा जोर से चिल्लाया, उसको क्या कहता है कि जाओ तुम चले जाओ यहाँ से। वह चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंखें पोंछता हुआ। राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। अब क्या था, नागराजन की समझ में कुछ, नागराजन को समझ नहीं आ रहा था कि राजप्पा ने ऐसा क्यों किया। यानी कि उसने अपना एल्बम जो था उसको बहुत प्यारा था, जब सरपंच का बेटा उसे कीमत दे रहा था तब भी उसने नहीं दिया, और उसने मुझे बिना कीमत के ही ये एल्बम दे दिया है। यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा था। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आता है। यानी कि जब वो एल्बम लेके नागराजन नीचे आता है तो राजप्पा भी उसके पीछे पीछे आता है और अपनी शर्ट से जो है अपनी आंखें पोंछने लगता है। दोनों जो है एक साथ दरवाजे तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? कौन कहता है ये? नागराजन। सीढ़ियां उतरने लगा। यानी कि जब रूम के दरवाजे से बाहर आए तो नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो राजू, राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। राजप्पा जो है नागराजन को राजू बुलाता है प्यार से, क्या कहता है कि जब नागराजन को आवाज लगाता है कि राजू, तो नागराजन पीछे मुड़ कर देखता है और क्या कहता है कि ये एल्बम मुझे दे दो। कौन कह रहा है ये? राजप्पा, कि मैं आज रात को इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ और कल सुबह मैं तुम्हें इसे दे जाऊंगा। तो नागराजन क्या कहते हैं, ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। नागराजन ने क्या किया, उसने एल्बम जो है राजप्पा को दे दिया और वहां से चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर रोने लगा, क्योंकि उसे वो एल्बम देते हुए बहुत रहा था। उसने उस एल्बम को बनाने के लिए बच्चों बहुत मेहनत की थी। जैसे मधुमक्खी होती है ना, शहद बनाने के लिए एक एक बूंद इकट्ठा करती है, ऐसे ही ना राजप्पा ने एल्बम को बनाने के लिए एक एक टिकट इकट्ठा किया था और वो मीलों दूर जाता था, 4-4, 5-5 मील दूर जाता था टिकट को खरीदने के लिए। तो बच्चों इस पाठ के जो लेखक हैं वो सुंदरा रामस्वामी हैं, जिन्होंने तमिल में अनुवाद को हिंदी में अनुवाद किया था। उनका नाम है सुंदरा रामस्वामी और तमिल से अनुवाद है इसका सुमिति अय्यर, तमिल से जिसने अनुवाद किया था इसका। ठीक है बच्चों, आपने इस पाठ का ध्यान से पढ़ा। अब आप इस पाठ को ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे और इस पाठ का पठन करेंगे। आप इस पाठ्य के माध्यम से जान गए होंगे कि दोस्त किस प्रकार अपनी दोस्ती निभाते हैं। उसने गलत काम तो किया, क्या उसने उसका जो एल्बम था वो जला दिया नागराजन का, लेकिन बाद में उसने क्या किया, अपना जो एल्बम है वो वापस नागराजन को ही दे दिया। लेकिन जब वो उसको नागराजन को देने लगता है तो उसका मतलब उसको महसूस होता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़, जिसको मैंने इतनी मेहनत के साथ इतने परिश्रम के साथ बनाया है, एक एक टिकट इकट्ठा करके बनाया है, वो जो है अब मेरे से दूर चला जाएगा। तो वो नागराजन से प्रार्थना करता है, उसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक रात के लिए जो है इस एल्बम को लौटा दे, मैं कल सुबह तुम्हें इस एल्बम को दे दूंगा ताकि मैं रात को इन एल्बम की टिकट्स को ध्यान से देख पाऊँ। तो बच्चों अब आपने इस
पाठ को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे और मैं आपसे इसके प्रश्न भी पूछूंगा। इसलिए बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।